नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हर एक इच्छाधारी नागिन के पास उसकी नागमणि जरूर होती है। कहते हैं जब स्वाति नक्षत्र की पहली बारिश होती है तो उसकी पहली बूंद अगर कोबरा सांप के मुंह में चली जाए तो वो सांप अपने मुंह में नागमणि उत्पन्न करता है। जब एक सांप नागमणि पा लेता है तो उसमें कई सारी शक्तियाँ आ जाती हैं, जैसे कि नाग का मनुष्य रूप धारण करना, मनचाही जगह पर पलक झपकते ही पहुँच जाना, अपना आकार कितना भी बड़ा कर देना और कितना भी छोटा हो जाना, ये सभी शक्तियाँ उसके पास आ जाती हैं। कहते हैं नागमणि की रोशनी बहुत ही ज्यादा तेज होती है और इसका प्रकाश कई किलोमीटर दूर से भी दिख सकता है। परंतु दोस्तों, एक इच्छाधारी नागिन अपनी नागमणि को हमेशा लोगों की नजरों से छुपा कर रखती है, लेकिन जब कोई उससे उसकी नागमणि को छीन लेता है तो नागिन का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। ऐसी ही एक सच्ची घटना आज हम आपको बताने वाले हैं, जो कि बिहार के दरभंगा के गाँव में घटित हुई, जो कि जंगल के बिल्कुल करीब बसा हुआ है। इसी गांव में आकाश और मनप्रीत नाम के दो व्यक्ति रहते थे। दोस्तों, दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी और दिन के समय दोनों ही बकरियों को चराने के लिए जंगल में जाया करते थे। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहती थी और अपनी नागमणि की रखवाली किया करती थी। एक बार आकाश की एक बकरी घने जंगल में चली गई तो आकाश ने मनप्रीत से कहा कि तुम आज मेरी बाकी बकरियों को लेकर घर वापस चले जाओ, मैं अपनी उस बकरी को जंगल के अंदर से ढूंढकर वापस लाता हूँ, जो शायद जंगल में थोड़ा अंदर चली गई है। उधर नागिन भी अपना भेष बदलकर तथा मनुष्य रूप धारण कर नाग को नागमणि की रक्षा के लिए छोड़ गांव के भ्रमण के लिए निकली हुई थी। तब आकाश अपनी बकरी को ढूंढते हुए उस जंगल में पहुंचा तो पेड़ के नीचे बिल में से उसे तेज रोशनी आती हुई दिखाई दी। उसे लगा कि कोई कीमती हीरा या फिर आभूषण उसके नीचे छुपा हुआ है, तो उसने उसी पेड़ की टहनी को तोड़ा और एक बड़ा सा डंडा बना लिया और उस बिल को जोर जोर से मारकर तोड़ने लगा। उस बिल को तोड़ते समय आकाश बहुत तेजी से डंडे से वार कर रहा था, जिसमें से 2 चोट नाग के बिल के अंदर मौजूद नाग पर लग गई और नाग ने उसी समय अपना दम तोड़ दिया। जब आकाश ने मरे हुए नाग को देखा और उसके पास तेज चमकती हुई मणि को देखा तो वो समझ गया कि वो चमकती हुई चीज और कुछ नहीं बल्कि एक नागमणि है। उसने पहले नाग को डंडे से हिलाया और ये सुनिश्चित किया कि नाग मर गया है या फिर जिंदा है। फिर उसने जब इस बात को पक्का कर लिया कि नाग मर गया है तो उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके अंदर नागमणि को रख लिया और भागता हुआ तेजी से घर को निकल गया और ये भी भूल गया कि वो जंगल में अपनी बकरी को ढूंढने आया था और वो बकरी अभी भी जंगल में ही रह गई थी। इधर जब नागिन वापिस अपने बिल की तरफ लौटी तो जैसे ही उसने नागमणि गायब पाई और अपने नाग को मरा हुआ देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपनी शक्ति से नाग की आंखों में ये देख लिया कि उसके नाग का कातिल कौन है। आकाश ने अब एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि उसने नाग के मरे हुए शरीर को वहीं जंगल में छोड़ दिया था। अगर वो नाग के शरीर को उसी समय जला देता तो शायद नागिन को कभी उसके बारे में पता ही नहीं चलता। उधर आकाश बहुत खुश था क्योंकि उसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज मिल चुकी थी, यानी कि नागमणि मिल चुकी थी। आकाश जब घर पहुंचा तो सबसे पहले उसने नागमणि को अपने हाथ में पकड़ा और एक इच्छा जाहिर की कि जंगल में जो मेरी बकरी खो गई है मुझे वो वापस मिल जाए। तो दोस्तों, चमत्कार ऐसा हुआ कि अगले ही पल वो बकरी उसके घर के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। आकाश ये सब देखकर बहुत खुश हो गया। उसने नागमणि की सहायता से अपने घर को ही बदल दिया और अब गाँव का सबसे अमीर इंसान बन चुका था और वो भी केवल और केवल नागमणि की मदद से। अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए नागिन आग बबूला हो रही थी, परंतु वो विवश थी क्योंकि आकाश के पास नागमणि थी और वो तब तक आकाश को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी जब तक उसके पास वो नागमणि मौजूद है। दोस्तों, कहते हैं कि इच्छाधारी नागिन बगैर नागमणि के कोई भी रूप धारण कर सकती है। अपनी शक्ति का फायदा उठाकर नागिन ने एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया और आकाश जब किसी काम से दूसरे गाँव जा रहा था तो उसके बीच रास्ते में बैठ गई और रोने लगी। जब आकाश ने देखा कि एक बहुत सुंदर स्त्री रो रही है तो वो तुरंत बैलगाड़ी से नीचे उतरा और उस कन्या से पूछने लगा कि आप क्यों रो रही हो। सुंदर स्त्री के भेष में उतरी उस नागिन ने कहा कि मेरा नाम सुमन है और मैं अपने पति के साथ दूसरे गांव में रहती हूँ, परंतु कल वो एक कन्या के साथ शादी करके आ गया और मुझे मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। मैं बेसहारा हूँ, लाचार हूँ। आकाश को उस स्त्री पर तरस आ गया और उसकी सुंदरता से आकाश बहुत मोहित भी हुआ और उसे अपने घर ले आया। धीरे धीरे नागिन और आकाश के बीच में
में दोस्ती शुरू हो गई और ये दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि आकाश को पता ही नहीं चला कि कब वो उस स्त्री के प्यार में फंस चुका था। एक दिन आकाश और सुमन यानी वो नागिन दोनों घूमने के लिए गए और एक जगह एकांत पाकर सुमन ने आकाश से पूछा कि ये तुम्हारे गले में ये चमकती हुई चीज क्या है? तो आकाश ने बोला, अरे कुछ नहीं, एक साधारण सा आभूषण है, मुझे अच्छा लगता है इसीलिए मैं इसे गले में पहन लेता हूँ। दोस्तों ये वही आभूषण था जिसे आप और हम नागमणि के नाम से जानते हैं। जब सुमन बोली कि क्या तुम मुझे यह आभूषण कुछ समय के लिए दे सकते हो, क्योंकि मुझे इसकी चमक बहुत भाती है, मैं इसे पहनकर देखना चाहती हूँ कि आखिर ये मेरे गले में कैसा लगता है। इस पर आकाश चिल्लाते हुए बोला, नहीं नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता हूँ, इसके बदले तुम और कुछ मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। इस पर सुमन एकदम से गुस्सा होकर बोली, आकाश तुम तो कहते थे कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हो, और मैंने बस तुम्हारे गले का ये छोटा सा आभूषण क्या मांग लिया? तुम इस चीज के लिए मुझे मना कर रहे हो, मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? रहने दो, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए क्या ज्यादा जरूरी है। दोस्तों फिर आकाश ने ना चाहते हुए भी वो आभूषण सुमन को दे दिया और सुमन को देते हुए बोला कि ठीक है, कुछ समय के लिए तुम इसे पहन सकती हो, परंतु ध्यान से। सुमन के हाथ में जैसे ही वो नागमणि आई, सुमन का रूप एकदम से बदलने लगा। केवल एक ही पल में वो सुमन एक सुंदर कन्या से एक भयानक नागिन के रूप में परिवर्तित हो चुकी थी। उसका चेहरा बिल्कुल नाग सा हो गया और उसने कई बार आकाश को डसा और डस डस कर उसे मार दिया। दोस्तों नागिन का इंतकाम पूरा हो चुका था, उसने अपने नाग का बदला ले लिया था। दोस्तों तब से ये नागिन इस गाँव में अपने नाग के लिए 500 साल से आज भी जिंदा है। इसके बाद से वहाँ कुछ ऐसी घटनाएं सुनने में आई हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने एक नागिन को महादेव की पूजा करते देखा है और इसके बाद अचानक वो नागिन कहाँ गायब हो जाती है किसी को नहीं मालूम। जब इस बारे में गाँव के मंदिर के पुजारी जी से बात की गई तो मंदिर के पुजारी का कहना है कि अपने नाग की मौत के बाद से ही नागिन भयंकर रूप धारण करके अपने नाग को ढूंढ रही है और जिस तरह से पिछले 500 सालों से महादेव की पूजा करती थी आज भी वही करती आ रही है। नागिन इस मंदिर में आती है और भगवान शिव से अपनी प्रार्थना कर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए चली जाती है। आज भी लोग कहते हैं कि तकरीबन 500 साल से ये नागिन इस मंदिर में आ रही है। तो दोस्तों कभी भी एक नागिन के नाग को मारना नहीं चाहिए और साथ ही नागिन की नागमणि को तो भूल से भी छूना नहीं चाहिए, अन्यथा वो नागिन 7 जन्मों तक उस व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती। आपको ये घटना कैसी लगी? आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। इसी के साथ अगर आप भी भगवान शिव के परम भक्त हैं तो पूरी श्रद्धा से सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा ताकि भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। दोस्तों जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में नई घटना के साथ। अगर आपको ये घटना अच्छी लगी या ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।